महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में सख्ती से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स के विरोध में 10 जून की शाम आम आदमी पार्टी की ओर से पत्रकार परिषद आयोजित की गई। आपके महाराष्ट्र राज्य संगठन सचिव भूषण ठाकुरकर ने जानकारी देते हुए कहा कि जनता पर स्मार्ट मीटर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। यह योजना राज्य की सामान्य जनता जैसे मध्यम वर्ग, किसान, लघु उद्योग व छोटा व्यवसाय करने वालों पर अन्यायकारक और आर्थिक बोझ बढ़ने वाली है। ठाकुरकर ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि योजना देश के कुछ उद्योगपतियों जैसे अदानी ग्रुप, एनसीसी और मोटी कार्लो जैसी कंपनियों को लाभ पहुंचने के उद्देश्य से अमल में लाई जा रही है। आप पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर शाहिद अली जाफरी के अनुसार स्मार्ट मीटर पूरी तरह से हैक किए जा सकते हैं और इनका दुरुपयोग होने की पूरी संभावनाएं अधिक है। देखिए, केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक के पूरे देश में सारे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के मीटर है, जो 20 किलोवाट के कम लोड वाले मीटर्स है, उनको पोस्टपेड मीटर से कन्वर्ट करके प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हम लोगों का इस चीज़ पे विरोध ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम और बिलिंग का काम जो है ये केंद्र सरकार की कंपनियां करती, राज्य सरकार की कंपनियां करती है और राज्य सरकार ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है इस इलेक्ट्रिसिटी में पूरे स्टेट वाइड अपने कंज्यूमर्स को। दिक्कत ये है कि ये भले ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है हमारे संविधान में, पर ये थोड़ा इंक्रोचमेंट है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में। इन्होंने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कंसेंट लेना चाहिए था। इसके ऊपर पूरे देश भरे में मीटिंग्स होनी चाहिए थी। ये सारे निर्णयों को लेके सभी स्टेट गवर्नमेंट की जब तक हामी नहीं आती तब तक ये इस निर्णय को लेना नहीं चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रीपेड मीटर्स है ये आप सारा चीज़ इस दिशा में जा रहा है। ये आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को इस दिशा में लेके जाया जा रहा है कि वो जो जो भांडवलदारी की मानसिकता रखने वाले, कैपिटलिस्ट मानसिकता रखने वाले, मख्तेदारी की मानसिकता रखने वाले जो बिजनेसमैन हैं, वो इन सारे कामों में अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, इन सारे निर्णयों में अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। देखिए सर, कैसा है, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। जैसे ईवीएम का है ना कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो फिर वो कोर्ट में जाता है, उसका ये मतलब विश्लेषण होता है, फिर नहीं मीटर वाली मुद्दे पे आ रहा हूँ। जैसे वो जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उनका कहना था कि हमारी मशीन्स जो है ये नॉन नेटवर्क वाली मशीन्स है। यही सवाल था ना सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम का विषय गया था कि इसमें नेटवर्क मॉड्यूल नहीं है जो बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करता है मशीन को। पर ये तो बोल रहे प्रीपेड मॉड्यूल है। ये बोल रहे हैं कि हम रियल टाइम चेक कर सकते हैं कि आपकी बिजली का कंजम्पशन क्या है। यही कहना है ना इनका। ये जो बिजली का मीटर है ये कनेक्टेड रहेगा कहीं ना कहीं से ये कनेक्टेड रहेगा, किसी ना किसी सर्वर से, किसी ना किसी मॉडेम से, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहेगा। तो अगर ये कनेक्टेड रहेगा तो अगर चोर चाहे तो MECDCL के सर्वर को हैक करके आपके घर में अगर चोरी करवानी है तो वो बिजली बंद करा सकता है। यही हमारा कहना है। रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलने वाली कोई भी चीज़ें जो होती है वो हैक की जा सकती है और ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलती है। हमारे संगठन मंत्री ने सही एक्सप्लेन किया, लेकिन ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मैं एक एडिशन देना चाहता हूँ। हाँ, मीटर को अगर आपने हैक कर लिया तो उसका डाटा चेंज किया जा सकता है। जैसे 1 घंटे में उसका 5 यूनिट जलता है, आप उसको 15 यूनिट कर सकते हैं वो हैक करके। हाँ, इस पे शोध हुआ है, आपको रेफरेंस हम लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी का जो हमारा ये आंदोलन का जो संगठन मंत्री ने बताया, तो ये जब हमारे पूरे महाराष्ट्र में इसकी मीटिंग होंगी और इसमें आंदोलन करके हम लोग अपने मुद्दे रखेंगे। हम लोग लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अगर स्मार्ट मीटर से जो नुकसान होने वाले हैं वो उतना भी हमने जागरूक कर लिया तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना। लोग अगर जागरूक हो जाते हैं, हमारी बात समझ जाते हैं, तो वो लोग ही आंदोलन करेंगे और लोग हमारे साथ आंदोलन में अगर आते हैं तो ये आंदोलन 100% सक्सेसफुल होगा। अगर मीडिया हमारे साथ आंदोलन में हमको ये करती, हमारे मुद्दे समझ लेती है, आंदोलन में साथ आना जरूरी नहीं लेकिन समझ लेना भी जरूरी है। अगर समझ लेती है तो ये आंदोलन 100% सक्सेस होने वाला। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर।
इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।